सो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे कि 87 रिबेट की एक नई लिमिट आ गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यू रिजिम के अंदर आपको 7 लाख रुपए की इनकम पर सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता, यानी कि वहां पर जो आपका टैक्स बनता है 25,000 रुपए या उससे कम जो भी लोअर होता है उसका आप बेनिफिट ले लेते हो। उसका मतलब आप सरकार को टैक्स जमा नहीं कराते, इसलिए कहते हैं कि 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो जो 25,000 की दोस्तों लिमिट है ना, अब वो चेंज हो गई है। वो आपको अब नई लिमिट देखने को मिलने वाली है और मैं यहाँ पे आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं कि बजट के अंदर ना सरकार की तरफ से गलती भी हुई है, उसके बारे में भी डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपना अगर टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, सैलरी पर, बिजनेस पर, कुछ भी अगर करने बैठ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पहले जरूर देख लेना। आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। सो गाइस हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल में नहीं हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो वर्किंग आपको मैं करके दिखाने जा रहा हूं ना आज की वीडियो में, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके जल्दी ज्वाइन कर लेना। चलिए मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि 87 की रिबेट अब चेंज हो गई है। अब आपको नई रिबेट देखने को मिलेगी। गाइस आपको याद है 5 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ना अचानक से यूटिलिटी में चेंज हो गया था। क्या चेंज हुआ था कि गवर्नमेंट जो है पहले क्या कर रही थी, 5 जुलाई से पहले 25,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट दे रही थी अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है। लेकिन अचानक से 5 जुलाई को इनकम टैक्स के फॉर्म चेंज हो जाते हैं, यूटिलिटी चेंज हो जाती है और वहां पर क्या होता है, 87 की रिबेट को हटा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपकी स्पेशल रेट की कोई इनकम है तो उसमें आप 87 रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। देखिए जिन लोगों को नहीं पता है ना कि 87 रिबेट दोस्तों होती क्या है, पहले उसको मैं डिटेल में समझा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 87 रिबेट के बारे में। ये मैंने सेक्शन खोल रखा है, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो सरकार ये कहती है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उस केस में हम आपको टैक्स की छूट दे देंगे, टैक्स की माफी दे देंगे अगर आपका टैक्स जितना आपने कैलकुलेट करा है या फिर 25,000 रुपए जितना होता है, दोनों में से जो लोअर होगा ना उसमें आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मान लो 5 लाख की आपकी इनकम है तो जितना आपका 5 लाख पे टैक्स बना और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो जो भी कम आएगा उसका बेनिफिट ले लेंगे। यानी कि अगर मैं नेट सेल बात करूं कि 7 लाख तक की इनकम पर दोस्तों 25,000 का क्या बनता है, हमारा 87 रिबेट का अमाउंट बनता है जो आपको सरकार को नहीं देना है। यानी कि जो आपका टैक्स बनेगा 7 लाख की इनकम पे वो आपको गवर्नमेंट आपसे लेगी नहीं, वो आपको एग्जम्प्ट कर देगी, वो आपको रिबेट दे देगी। किसके अंदर, 87 रिबेट के अंदर, कि भाई हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया न्यू रिजिम में अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते थे या करने जा रहे हो, क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे ये मैं इस साल के लिए तो बात कर रहा हूं, अगले साल के लिए भी बात कर रहा हूं। अच्छा अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो ये मैं दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे खोल लिया क्या, टैक्स स्लैब में पहले बात कर लेता हूँ टैक्स स्लैब के बारे में। देखिए आपको पता है कि असेसमेंट ईयर 24-25 की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख तक की इनकम पे हमारा कोई टैक्स नहीं था, जीरो टैक्स था। वहीं पे 3 से 6 का हमारा स्लैब कितना था, 5% था। ये मैं बात कर रहा हूं बजट से पहले की, राइट। उसके बाद 6 से 9 पे हमारा 10% की कैटेगरी में था, 9 से 12 हमारा 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख और हमारा 15 लाख से ऊपर 30%। तो दोस्तों ये हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल था हमारा स्लैब रेट, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। और इसके अंदर क्या था कि अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो इसमें आपको 87 की रिबेट जो अमाउंट आपका निकलता है 25,000 पे, उसमें आपको क्या होता था 87 की रिबेट मिल जाती थी दोस्तों। तो पहले तो ये बता दूं कि वो 87 की रिबेट अब अगर मैं यहां पे निकालता हूं वो 25,000 पे आता कैसे, जरा ध्यान से देखना। देखिए 3 लाख तक की इनकम पे हमारा जीरो हो गया, हम मान रहे हैं कि 7 लाख तक की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हम कि 7 लाख पे कितना टैक्स बनता है। और गाइस 3 से 6 पे हमारा 3 से 6 लाख का जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है इस पे 5%, तो इसका मतलब हमारा 3 लाख के ऊपर कितना हो गया, अगले 3 लाख के ऊपर हमारा हो गया 5%, तो कितना हुआ 15,000 रुपए। अब इसके अलावा हमारा कितना बना, 1 लाख बाकी बचा, क्योंकि 6 लाख तक की इनकम पे हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना बना 15,000 रुपए। अब बाकी 1 लाख बचा तो हमारा किस कैटेगरी में आ गया, वो हमारा आ गया इस कैटेगरी में 6 से 9 वाले ब्रैकेट में। तो उस पे पर हमारा कितना है 10%, तो दैट मीन्स जो बाकी का हमारा कितना बचा 1 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू में 10%। तो गाइस यहाँ पे हमारा टोटल टैक्स कितना बना 25,000 रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया 87 की रिबेट निकल के आई है, किसके बजट से पहले जो आता था
25,000 रुपए की। तो दैट मीन्स अब हमारा जो 87A का रिबेट है 25,000 का, गाइज अब ये चेंज हो गया है। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर सरकार ने स्लैब रेट में थोड़ा सा चेंज करा है, सैलरी क्लास को खुश करने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ ऐसा कुछ खास चेंज करा नहीं है बजट के अंदर, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ठीक है। अब इस नए स्लैब रेट के हिसाब से जो अब आ गया है बजट के बाद, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं पोस्ट बजट, क्योंकि दोस्तों ये हमारा बजट के बाद आया है, जो कि हमारा एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 25-24 के लिए, राइट, असेसमेंट 25-26 के लिए, सॉरी। तो गाइस उस केस में हमारा 3 लाख तक की इनकम पे क्या होगा, 0। अब इस केस में हम क्या निकाल रहे हैं, 87 की रिबेट दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं 7 लाख पे। कितना निकलता है जरा ध्यान से देखना। तो 3 से 7 लाख पे दोस्तों हमारा कितना आता है, 5%, यानी कि उस 4 लाख पे 3 से 7 पे हमारा कितना होगा, उस 4 लाख के ऊपर हमारा दोस्तों कितना हुआ, 5%। तो गाइस आप देख सकते हैं 20,000, यानी कि बजट के बाद जो हमारा स्लैब रेट आया है, ये नया वाला जो हमारा स्लैब रेट आया है, ये वाला, इसमें हमारा जो एक्चुअल में अमाउंट बैठेगा ना 87 रिबेट का, वो सिर्फ 20,000 रुपए बैठेगा। और सेक्शन 87 में दोस्तों जो गलती हुई है सरकार की तरफ से, ना तो बजट में वो लेके आई कि 87 की रिबेट को उनको चेंज करना चाहिए था ना, कि वहां पे अब क्या डालते कि 7 लाख तक की इनकम पर पहले 25,000 टैक्स बनता था, तो 87 की रिबेट मिल जाती थी। लेकिन अभी नए रेट के हिसाब से, यानी कि जो बजट के बाद नए रेट स्लैब रेट आए हैं दोस्तों, उसके हिसाब से तो 20,000 पे टैक्स बनता है। तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अभी भी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन के अंदर कि आपको रिबेट मिलेगी जो भी लोअर होगा, या तो 25,000 या जितना कैलकुलेट हुआ दोनों में से कम होगा। लेकिन 25,000 तो कैलकुलेट हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पे कितना कैलकुलेट हो रहा है, 20,000। तो गाइस ये गलती हुई है सरकार की तरफ से कि 20,000 वहां पर। अब या तो हो सकता है कि कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आए 87A सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर वो जो लिमिट है 25 की उसको 20 कर दे, क्योंकि दोस्तों जो 20,000 का टैक्स यहाँ पे निकलता है ना, वो अगर हम इस नए वाले स्लैब रेट जो हमारा आया बजट के बाद, वो आता है हमारी 7.5 लाख की इनकम पे। तो दोस्तों वो 50,000 हमारा कहाँ कवर होता है, इस वाले स्लैब में आ जाएगा। तो बाकी 50,000 के ऊपर हमारा कितना हुआ, 10%। तो आप देख सकते हैं इस वाले स्लैब में हमारा, यानी कि जब हमारा ब्रैकेट आता है 7 से 10 लाख वाला, यानी कि 7.5 लाख की इनकम पर हमारा कितना आएगा, टोटल 25,000 रुपए टैक्स आएगा। लेकिन एक्चुअल में सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है, और उस केस में आपको जितना 25,000 का टैक्स बनेगा उसको हम रिबेट दे देंगे। तो गाइस ये बजट में भी गलती हुई है, और ये मैं चाहता कि आपको अपडेट दे दूं कि अब 87 की रिबेट जो लोग जो बाद में कैलकुलेट करेंगे, या जो भी अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रहे उस केस में आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली 20,000 का मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में अपनी ITR फाइल करते हैं। तो गाइस ये छोटी सी और बहुत बड़ी अपडेट थी, जो मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकल लाइव एक सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। आशा करता हूं गाइस वीडियो आपको पसंद होगी, और अगर आपको इससे कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्री का बटन है, दबा दे सब्सक्राइब बटन, लाल बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।